हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ईवीएस टीचर। ईवीएस 2 के चैप्टर 4 में हमने पढ़ा फूड फॉर हेल्थ का चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड्स के बारे में। और ये फूड हमें किन चीज़ों को खाने से मिलते हैं, ये एनर्जी हमें किन चीज़ को खाने से मिलती है, हमने ये भी पढ़ा। प्लस हमने पढ़ा कि बैलेंस डाइट क्या होती है और हमारी बॉडी के लिए वाटर क्यों और कितना इम्पॉर्टेंट होता है। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस 2 का चैप्टर 5, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। क्लोथ्स के डिफरेंट टाइप। सो दिस इज अवर चैप्टर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। लेकिन एज यूजुअल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम अपना ट्यूनअप सेक्शन सॉल्व करेंगे। देखते हैं ट्यूनअप एक्टिविटी में हमसे क्या करने के लिए बोला गया है। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द ड्रेसेस फॉर द फॉलोइंग पीपल। यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट पीपल के नाम दिए गए हैं। आपको क्या करना है, जो भी कपड़े वो लोग पहनते हैं उनकी पिक्चर आपको यहाँ नीचे ब्लैंक स्क्वायर बॉक्स में ड्रॉ करनी है। जैसे मेल जो कपड़े पहनते हैं उसकी पिक्चर आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है, फीमेल जो कपड़े पहनती है उसकी पिक्चर आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। सेम ऐसे आपको बेबी एंड स्टूडेंट की जो ड्रेस होती है, जो यूनिफॉर्म होती है, उसकी पिक्चर भी ब्लैंक स्क्वायर बॉक्स में ड्रॉ करनी है। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वाई डू वी नीड क्लोथ्स? हमें क्लोथ्स की आवश्यकता क्यों होती है? हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? क्लोथ्स आर worn to cover our body. We wear clothes to protect ourselves from heat, cold, dust, rain and insects. Clean and ironed clothes make us look smart. हम क्लोथ्स इसलिए पहनते हैं जिससे हम अपनी बॉडी को कवर कर सकें, मतलब हम अपनी बॉडी को ढक सकें। प्लस हम क्लोथ्स इसलिए भी पहनते हैं जिससे हम धूल से, धूप से, बारिश से, ठंड से, गर्मी से और इंसेक्ट बाइट से अपनी बॉडी की प्रोटेक्शन कर सके। अब सपोज कीजिए आपने शॉर्ट क्लोथ्स पहने हैं या आपने स्लीवलेस क्लोथ्स पहने हैं, तो समर के मंथ्स में या रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोई भी इंसेक्ट काट के चला जाएगा या फिर मॉस्किटो आपको बाइट कर जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने फुल लेंथ क्लोथ्स पहने होंगे, आपने अपनी बॉडी को प्रॉपर कवर किया होगा, तो मॉस्किटो बाइट या किसी भी इंसेक्ट बाइट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि मॉस्किटो को या किसी भी और इंसेक्ट को स्पेस नहीं मिलता आपकी स्किन तक पहुंचने का। हेंस क्लोथ्स हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स एंड वेदर कंडीशन। वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन। हम डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं। चलिए पढ़ते हैं कि हम कौन से सीजन में कैसे कपड़े पहनते हैं। इन समर्स we wear light colored cotton clothes. They keep us cool and absorb our sweat. We get cotton from cotton plant. गर्मियों में, समर्स में हम लाइट कलर के कॉटन के कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि कॉटन हमारी बॉडी को कूल रखता है और जितना भी पसीना हमारी बॉडी से निकलता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें गर्मी नहीं लगने देता। और कॉटन हमें कहाँ से मिलती है? कॉटन हमें मिलती है कॉटन प्लांट से। आफ्टर प्लकिंग एंड क्लीनिंग द कॉटन बोल, द स्पिनर स्पिन्स इट इनटू थ्रेड, देन द वीवर मेक्स कॉटन क्लॉथ फ्रॉम द थ्रेड। अब कॉटन प्लांट पे जो कॉटन लगी होती है उसको प्लक कर लिया जाता है, उसको वहां से चुग लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है। उसके बाद जो टूटी हुई कॉटन होती है उसको बोलते हैं कॉटन बॉल्स। उन कॉटन बॉल्स को क्लीन किया जाता है। उसके बाद उसको धागा बनाने के लिए स्पिन किया जाता है, मतलब उस पर स्पिनिंग का प्रोसेस होता है। जब उससे धागा बन जाता है तब जो वीवर होता है, जो बुनकर होता है, वो क्या करता है, उस धागे से कॉटन का क्लॉथ बनाता है जिसको हम फिर स्टिच करके पहनते हैं। इन विंटर वी वियर वुलन क्लॉथ, दे कीप अस वार्म। वी गेट वूल फ्रॉम एनिमल्स लाइक शीप, याक एंड कैमल। और विंटर में हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? विंटर्स में हम लोग पहनते हैं गर्म कपड़े, वुलन क्लोथ। वुलन क्लोथ हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं और हमें ठंड नहीं लगने देते। और वूल हमें कहाँ से मिलती है? वूल हमें मिलती है एनिमल से। और वो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? वो होते हैं हमारे शीप, याक और कैमल। इनकी बॉडी पे जो फर होता है वो वुलन फर होता है, जिसको हम एक्सट्रैक्ट करके वूल बनाते हैं। Besides woolen clothes, we also wear silk clothes in winter. They too keep us warm. They have a shiny appearance. We get silk from silkworms. और वुलन क्लॉथ के अलावा हम विंटर्स में सिल्क क्लॉथ्स भी पहनते हैं।
वो कपड़े जो सिल्क के बने होते हैं वो कपड़े भी हम विंटर्स में पहनते हैं। वो भी हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं, हमें वार्म रखते हैं। उनकी जो अपीयरेंस होती है, मतलब उनका जो टेक्सचर होता है, वो देखने में बहुत शाइनी होते हैं, बहुत चमकीले होते हैं। कौन से कपड़े? सिल्क से बने कपड़े। और सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से। इन रेनी सीजन वी वियर क्लोथ लाइक रेनकोट्स ओवर अवर क्लोथ्स। दे आर मेड फ्रॉम रबर as it is waterproof. Rubber clothes keep us dry. The umbrella and gumboots are also made of waterproof material. और विंटर सीजन में जो बरसात का मौसम होता है तब हम क्या करते हैं? हम अपने क्लोथ्स के ऊपर रेन कोट पहनते हैं, जिससे जो हमारे कपड़े हैं, रेन कोट के नीचे जो हमने कपड़े पहने हुए हैं वो गीले होने से बच जाएं। रेन कोट क्योंकि रबर का बना होता है और रबर हमारी वाटरप्रूफ होती है, इसलिए हमारे जो कपड़े हैं वो भीगने से बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने रबर का बना रेनकोट ऊपर से पहना होता है। रबर के जो कपड़े हैं वो हमें सूखा रखने में भी हेल्प करते हैं। अब जैसे अम्ब्रेला है या फिर गम बूट्स हैं, अगर हम इनको रेनी सीजन में यूज़ करते हैं तो हम गीले होने से बच जाते हैं, हमारी बॉडी सूखी रहती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी, मतलब अम्ब्रेला और गम बूट्स भी वाटरप्रूफ मटेरियल के बने होते हैं। जब इन पे पानी पड़ता है तो पानी इनमें से बाहर नहीं आता और हम गीला होने से बच जाते हैं। वी ऑल्सो वियर क्लोथ्स मेड ऑफ लेदर एंड फर। वी गेट लेदर एंड फर फ्रॉम स्किन ऑफ एनिमल्स एंड वी गेट लिनन फ्रॉम फ्लेक्स प्लांट। हम लेदर और फर के बने कपड़े भी पहनते हैं। और लेदर और फर हमें कहाँ से मिलता है? लेदर और फर हमें मिलता है एनिमल्स की स्किन से। और एक और टाइप का प्लांट होता है फ्लेक्स प्लांट, जो हमें एक मटेरियल देता है जिसका नाम होता है लिनन। हम लिनन से बने कपड़े भी पहनते हैं। फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स और कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। कॉटन, सिल्क, लिनन and wool are some natural fibers. Fibers that are man-made are called synthetic or artificial fibers. Nylon, polyester and rayon are some synthetic fibers. अब वो फाइबर, मतलब वो धागे, वो रेशे जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स, क्योंकि वो हमें नेचर से मिल रहे हैं, वो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिल रहे हैं। जैसे कि कॉटन, सिल्क, लिनन और वूल, ये सब हमें किससे मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल से। तो इनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर्स। जबकि वो फाइबर जो नेचर नहीं देती, बल्कि हम इंडस्ट्री में बनाते हैं या कारखानों में बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनाते हैं, जो मैन मेड होते हैं, जिनको इंसान बनाता है, वो होते हैं सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल फाइबर। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं नायलॉन, पॉलिस्टर और रेयॉन। नाउ वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और देखते हैं इस टेक अ ब्रेक एक्टिविटी में हमको क्या करना है। प्लेस द फॉलोइंग फैब्रिक्स अंडर द करेक्ट कैटेगरी। यहाँ पे आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, मैन मेड फाइबर और नेचुरल फाइबर का। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फैब्रिक्स के नेम्स मिले हैं, आपको उनको उनके करेक्ट कॉलम में लिखना है। जैसे कॉटन, कॉटन को आप यहाँ लिखेंगे क्योंकि कॉटन एक नेचुरल फाइबर है। लिनन भी एक नेचुरल फाइबर है, वो भी कॉटन के नीचे आ जाएगा। नायलॉन हमारा सिंथेटिक यानी कि मैन मेड फाइबर है, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे। तो चैप्टर के रीडिंग के बेसिस पे ये एक्टिविटी आपको करनी है। स्पेशल क्लोथ्स। अब जो हमने क्लोथ्स के बारे में पढ़ा, उनमें कुछ क्लोथ्स थोड़े स्पेशल भी होते हैं, जिनको हम किसी ओकेजन पे या स्कूल में, कॉलेजेस में पहनते हैं। आइए पढ़ते हैं उन स्पेशल क्लोथ्स के बारे में। यूनिफॉर्म्स आर स्पेशल क्लोथ्स। They are worn by people at their work. We can know about the profession of the person by the uniform he/she wears. Children also wear uniform and go to school. Different schools have different uniform. अब फर्स्ट हमारा स्पेशल क्लोथ है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कौन पहनता है? यूनिफॉर्म वो लोग पहनते हैं जो काम पे जाते हैं, जो काम करने के लिए जाते हैं, उनको यूनिफॉर्म पहननी होती है। और हम यूनिफॉर्म देखकर ही किसी पर्सन का प्रोफेशन बता सकते हैं। मतलब अगर किसी ने यूनिफॉर्म पहनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन की या अपने इंस्टीट्यूशन की, तो हम बता सकते हैं कि ये जो पर्सन है ये किस काम को करता है, ये कौन से प्रोफेशन में है। बच्चे भी जब स्कूल जाते हैं तो वो भी यूनिफॉर्म पहनते हैं और डिफरेंट स्कूल की अलग अलग यूनिफॉर्म होती हैं। आर्टिस्ट वियर कॉस्ट्यूम्स। सेरेमोनियल ड्रेसेस लाइक लहंगा, शेरवानी, हैवी सलवार कमीज
and suits are worn on ceremonies like wedding. Party wear dresses like gowns, jackets and frocks are worn for parties. जो आर्टिस्ट होते हैं वो कॉस्ट्यूम पहनते हैं, जो भी उनका प्ले होता है, जो भी उनका एक्ट होता है, उसमें जो वो ड्रेस पहनते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट्यूम। और बहुत सारी सेरेमोनियल ड्रेस भी होती हैं, जैसे लहंगा, शेरवानी, हैवी सलवार सूट, या फिर जो सूट्स होते हैं वो कब पहने जाते हैं, जब कोई सेरेमनी होती है, जैसे शादी होती है या कोई गेट टुगेदर होता है या एनिवर्सरी या बर्थडे पार्टी होती है, तब हम इस टाइप की ड्रेसेस को पहनते हैं। और ऐसी पार्टीज़ में हम पार्टी वियर ड्रेसेस भी पहनते हैं, जैसे कि गाउन पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं या फिर फ्रॉक पहनते हैं। अब हमारे दोनों फ्रेंड्स हमें वापस मिले हैं, दैट इज मिक्की एंड मिनी। अब देखते हैं मिक्की और मिनी आपस में क्या बातें कर रहे हैं। मिनी, व्हाट आर यू लुकिंग एट सो अटेंटिवली? मिक्की पूछता है मिनी से कि मिनी तुम इतने ध्यान से क्या देख रही हो? तो मिनी कहती है हाउ पिक्यूलियर दीज ड्रेसेस आर, दे आर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो मिनी कहती है कि मैं ड्रेसेस की बुक देख रही हूँ और देखो ये ड्रेसेस एक दूसरे से कितनी अलग हैं। तो मिक्की बोलता है दे आर द ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ दीज पीपल, दे आर वॉर्न एट अ पर्टिकुलर प्लेसेस। तो मिक्की उसको बताता है कि ये सब ट्रेडिशनल ड्रेस हैं जो किसी भी स्टेट के, किसी भी रीजन के लोग पहनते हैं और ये उसी जगह पहनी जाती है जहाँ के वो लोग बिलोंग करते हैं। अब आपको बताना है What types of clothes do you wear at home? आप घर पे किस तरह के कपड़े पहनते हैं? And now is a fun activity time. इसमें आपको क्या करना है? Children can dress up in different uniforms of people in different professions and then speak a few lines about themselves. यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको सोल्जर की यूनिफॉर्म या डॉक्टर की यूनिफॉर्म या पायलट की यूनिफॉर्म, आप किसी भी प्रोफेशन की यूनिफॉर्म पहन सकते हैं और उस प्रोफेशन के बारे में आपको 2 या 3 लाइन अपनी क्लास में बोलनी है। मतलब आपको एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना है क्लास में, जिसमें आप किसी प्रोफेशन का बन के आ सकते हैं, उस प्रोफेशन की ड्रेस आपको पहननी है और उस प्रोफेशन के बारे में आपको कुछ लाइंस क्लास में बोलनी है। सो स्टूडेंट, दिस वाज योर चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा, लेकिन एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम एक बार देखते हैं क्विक रिकैप के थ्रू कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं। हमने पढ़ा वी वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन एंड डस्ट। वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स एंड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर्स। वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर्स। Raincoats, gumboots and umbrella keep us dry in rains and fibers are of 2 types, natural and synthetic. अब करते हैं अपना एक्सरसाइज पार्ट सॉल्व, जिसमें पार्ट ए है पुट आ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ वॉर्न इन विंटर्स, इसको विंटर्स में पहना जाता है। किसको? ऑप्शन सी, ग्लव्स को। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। सेकेंड, इट इज़ अ ड्रेस ऑफ डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स की ड्रेस है। कौन सी? ये वाली, ऑप्शन बी इज अ ड्रेस ऑफ डॉक्टर। थर्ड, वी गेट कॉटन फ्रॉम, हमें कॉटन कहाँ से मिलती है? तो जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा, कॉटन प्लांट से। दिस इज अ कॉटन प्लांट। बी पार्ट देखते हैं। व्हेन डू वी वियर दीज ड्रेसेस, हम इन ड्रेसेस को कब पहनते हैं? ये आपको खुद करना है। पार्टी वेयर ड्रेसेस कब पहनते हैं, सेरेमोनियल ड्रेसेस कब पहनते हैं, यूनिफॉर्म कब पहनते हैं एंड वुलन्स कब पहनते हैं। ये आपको यहाँ पे लिखना है कि हम कब ये सब ड्रेसेस पहनते हैं। सो स्टूडेंट, दिस वाज योर एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको चैप्टर, उसकी एक्सप्लेनेशन एंड एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।